जय हिंद बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन जीएसटी स्टडी क्लासेस में। कल हमने आपको एक ही क्वेश्चन बता पाए थे क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण एक ही क्वेश्चन अपलोड कर पाए थे उसका। आज जो है आप लोगों को 1.2 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, जिसमें उसका क्वेश्चन क्या है। उसका क्वेश्चन ये है कि दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं जिन पर इतना आपका चार्ज दिया हुआ है और उनके बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना अप्लाई हो रहा है, 0.2 न्यूटन का। और कह रहे हैं कि आर बता देना है इनका, और आर बताने के बाद में आपको बता देना है कि फोर्स किधर अप्लाई होगा और कितना अप्लाई होगा। तो कितना तो हम आपको अभी बता दें कि यही 0.2 होगा। डायरेक्शन की बात करें तो जब बी सॉल्व कराएंगे तब बताएंगे, अभी आपको ए नंबर सॉल्व कराते हैं। तो फार्मूला आपका फोर्स के लिए यही लगेगा, 9 × 10⁹, ये 1/4πε0 की वैल्यू है, Q1/Q2/r²। ये इधर आ जाएगा तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ और Q1 कितना है 0.4 × 10⁻⁶ और Q2 कितना है 0.8 × 10⁻⁶ और बटा F कितना है 0.2। तो पॉइंट और पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 9 × 4 × 8/20 × 10⁻⁹ and -6। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप पहले पावर किनारे कर लीजिए, नंबर किनारे कर लीजिए और उनके पॉइंट हटा लीजिए। आपका जो सम्स होगा, जो न्यूमेरिकल होगा, वो आसान हो जाएगा। आगे की बात करें अगर तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट कर लें तो 2 × 2 = 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16, 16 × 9 = 144, 144 × 10 की पावर, यहाँ से बचेगा कितना -3 और अपॉन 10। r² = 144 का जो होता है वो 12 होता है स्क्वायर रूट, और ये ऊपर जाएगा -4 बनाएगा और -4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा -2। तो ये कितना आ गया r बराबर आपका आंसर आ गया 12 × 10⁻²⁻² न्यूटन। तो इनके बीच न्यूटन नहीं मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो इनके बीच हम बात कर रहे थे कि फोर्स सेकंड कंडीशन में पूछा है कि बताइए फोर्स किधर अप्लाई होगा और डायरेक्शन कितना होगा, और डायरेक्शन किधर होगा और कितना अप्लाई होगा। तो फोर्स देखिए जितना था उतना ही रहेगा, डायरेक्शन उधर होगा जिधर ज़्यादा अच्छा आवेश होगा, क्योंकि भाई ये दो व्यक्ति हैं, एक ज़्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है। तो ज़्यादा पावरफुल वाला क्या करेगा, कम वाले को खींच लेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा आवेश वाला कौन है, 0.8 या 0.4, तो यहाँ पर 0.4 माइक्रोकूलम दूसरे वाले को खींच लेगा। तो उसके जो डायरेक्शन होगी वो Q1 की तरफ होगी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व कर कीजिएगा। क्वेश्चन हम बताते हैं आपको 3। कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से आराम से लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपनी समस्या। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/Gmp विमाहीन है, मतलब डायमेंशनल 0 उनका है, और उनका अनुपात क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी के डायमेंशनल फार्मूले को लिखना होगा। तो जैसे कि हम बात करें, क्वेश्चन क्या है, Ke², ये 1.3 है, Ke²/Gme and mp। तो यहाँ पर सभी के डायमेंशनल फार्मूले को पहले लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो K का डायमेंशनल फार्मूला होगा, K का, उसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कूलम स्क्वायर रहेगा, दूसरे वाले का इसी प्रकार से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। E इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर। Me मास है तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ पर किलोग्राम से लिख देते हैं, किलोग्राम, और ये भी मास है तो ये भी क्या हो जाएगा, किलोग्राम।
अब डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं। तो के का डायमेंशनल फार्मूला अगर बात करें न्यूटन, तो ये होता है mL/t-2। फिर क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा L3। और फिर क्या है C-2 कूलाम -2 कर देते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ओके, और फिर क्या बचा है इलेक्ट्रॉन का, क्या हो जाएगा C⁻²। ये तो हो गया ऊपर वाले की बात। नीचे का G का वैल्यू कितना है, न्यूटन का तो आप जानते हैं क्या होता है mL/t-2। फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब L2। किलोग्राम स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा m⁻² इंटू ये ME और MP भी तो है, तो ME का क्या होता है किलोग्राम मतलब m, और दूसरे वाले का भी m। देखिए यहाँ से ये पूरा कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और ये देखिए ये प्लस और माइनस से कट हो जाएगा, और ये -2 और ये +2। तो आपका जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया कितना, 0 हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 और T नहीं यही होता है। तो यहाँ से एक बात तो प्रूफ हो गई है कि इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा इनके रेशियो का वो 0 होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि इनका रेशियो बताइए क्या होगा रेशियो। तो देखिएगा भैया, रेशियो की बात करें तो जो k है वो 1/4πε0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9×10⁹ और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो ये होगा 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और बटा G 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27। ओके, यहाँ पर हम बात करें तो हमने कहा आप सॉल्व करने के लिए पहला काम करिए नंबर किनारे, तो ये 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 × 1.6। दूसरा काम क्या करिए 9 और यहाँ पर -2 बार आएगा ना, -19 नहीं -9। इसी प्रकार से नीचे काम करिए 6.67 × 9.1 × 1.67 और इंटू 10 की पावर ये माइनस का 11 माइनस का 31 और माइनस का 27। तो पॉइंट हटाएं, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 हमको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितना 0 2 0 कितना आया 900 × 16 × 10 की पावर। देखते हैं कितना बचेगा 19 × 31, अरे 19 × 38 19 × 38 और कितना बचेगा 29, कितना होगा हाँ 29 बचेगा। यहाँ पर 6 6 7 91 और 167 × 10 की पावर सब जुड़ जाएंगे 7 1 8 1 9 7 1 8 9 3 2 5 1 6 माइनस चेक कर लिया जाए तो 7 1 8 1 ठीक है 2 3 5 5 1 6 ठीक है। तो इसी प्रकार इसको जब सॉल्व करिएगा तो हम आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहे हैं, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करिएगा यही आएगा 2.27 × 10 की पावर 39। ये इनका क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल आप प्रयास करिएगा अपने आप से लगाने का, सॉल्व करने का, क्योंकि जो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा उसी हिसाब से उनके आंसर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि थ्योरेटिकल भी आपको समझाया जाए इसी के साथ में तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, तो जो थ्योरेटिकल के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 1.6। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पढ़ देते हैं। कहते हैं कि कोई एक स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर है बेटा, हम इनको नाम दे देते हैं A B C एंड D, ठीक। और उन पर जो चार्ज दे रखा है वो -2 -5, इस पर जो है -2 माइक्रोकूलम, इस पर -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम प्लस का और यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम प्लस का, ठीक। आगे
आगे कह रहे हैं कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम उपस्थित होने पर उस पर बल कितना लगेगा। समझिएगा बेटा, इसके सेंटर पे तो इनको मिला देते हैं। इसको मिला देंगे तो इनके सेंटर पे बेटा 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। कितना है? 1 माइक्रोकूलम का। और पॉजिटिव है कि नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव है। तो कह रहे हैं कि 1 माइक्रोकूलम होने के कारण इनके सेंटर पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो और इसके ये जो डिस्टेंस है, जो इसकी एक भुजा है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर आई थिंक। -2 -10 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा दे रखी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और ये भी बेटा कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ओके, मीट सेंटीमीटर में है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, करना पड़ेगा। तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10 की पावर -2, या ऐसे लिख लें 0.010 मीटर, क्योंकि -2 है, -2 करेंगे इतनी आ जाएगा। तो बेटा देखिए, हमको इतनी इसका जो है साइड नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, क्योंकि आप जब तक बिटवीन टू चार्ज के बीच का डिस्टेंस नहीं निकालेंगे तब तक आप उसका फार्मूला मतलब फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको इनके, जैसे कि हम मान लेते हैं कि इसके लिए हम पता करेंगे चारों के लिए, तो एक बार इनके लिए, एक बार इनके लिए, एक बार इनके लिए, एक बार इनके लिए, 4 बार फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो चारों बार जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए ना, क्योंकि जो कूलॉम्स लॉ है वो यही तो कहता है कि 2 आवेशों के बीच की दूरी, तो जब 2 आवेश ये लेंगे तो इनके बीच की दूरी हमको पता होना चाहिए, इससे मतलब थोड़े। तो हम निकालते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACB या ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते जानते होंगे आप लोग। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस? हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AB कितना है बेटा? 0.1 निकाल चुके हैं आप लोग, 0.1 का स्क्वायर और प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 10 है और ये भी कितना है? 10। तो 1/10 मतलब 1/100, और यहाँ पर भी 1/100। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2/100, ठीक है। और ये क्या है? AC का स्क्वायर। तो जब AC निकालोगे तो ये हो जाएगा √2/10। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब AC आपका आ गया, मतलब इतना आ गया है, और हमको डिस्टेंस लेना है कितना? इतना। तो हम इसको क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे। भाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर O मान लें तो OC बराबर क्या हो जाएगा? AC/2। देन OC बराबर क्या हो जाएगा? √2/10 × 1/2। OC बराबर कितना हो जाएगा? √2/20 मीटर। अब बेटा देखिएगा एक चीज़, यहाँ पर हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, वहाँ पर ये सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ पर जब आप फोर्स निकालोगे, कुछ भी हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो भी फोर्स निकालो वहाँ पर मान लेते हैं x की वैल्यू, मान लेते हैं ये फोर्स है x, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव। लेकिन जब यहाँ से यहाँ निकालोगे ना तो दूरी तो वही रहेगी और चार्ज भी वही रहेंगे, बट माइनस हो जाएगा। तो जो F1 और F2 कितना हो जाएगा? माइनस का x, ठीक है। ऐसे ही जब आप OB निकालिएगा ना, OB, तो हम F3 को मान लेते हैं कि y आया होगा पॉजिटिव के साथ में, और जब निकालोगे OD मतलब F4, ये माइनस का y आएगा। और जब टोटल फोर्स ऑफ सेंटर निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पर जो नेट फोर्स होगा वो बेटा 0 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।